अगर आप ये ब्रशिंग टेक्निक सीख लेते हैं तो आपके दांतों में ना कभी कीड़ा लगेगा, ना आपके दांतों में कभी कहीं भी इन्फेक्शन होगा और ना ही कभी आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। देखिए ब्रशिंग टेक्निक में होता क्या है कि हम जो गलती करते हैं, हम ब्रश करते हैं इस तरह से जिससे कि हमारा ये जो है एनिमल घिस जाता है और दूसरी चीज़ है कि ये जो मसूड़े हैं ये भी कट जाते हैं। लेकिन ब्रश करने का आगे के जो दांतों का सबसे अच्छा तरीका होता है उसे हमें ऊपर से नीचे की तरफ ब्रश किया जाता है। इससे क्या होगा कि आपके जो ये बीच में जो खाना फंसता है ये वाले जो हिस्से हैं यहाँ से भी खाना निकल जाएगा और दूसरी चीज़ है कि आपके ना एनिमल को नुकसान होगा ना आपके मसूड़े को होगा। दूसरी चीज़ है कि जब पीछे के दांतों को ब्रश करते हैं हम लोग तो हम यूँ ब्रश करते हैं। इससे क्या होता है कि ब्रश सिर्फ ऊपर ऊपर जो है ये दांतों के ये निकल जाता है और जो अंदर खाना फंसा होता है ये बीचों में, वहाँ पे ये ब्रश नहीं जा पाता। तो आगे के दांतों के लिए हमें ऊपर से नीचे की तरफ और जब पीछे के दांत की तरफ हम ब्रश करेंगे तो वहाँ पे हम ऐसे राउंड राउंड घुमाएंगे। जैसे आप देख रहे हो कि ये गोल गोल जब घूमेगा तो ये मसूड़े के अंदर जा कर के ये पूरी अच्छे से सफाई करेगा। इसको हमें चारों तरफ ऐसे ही घुमाना है। सबसे ज़्यादा जो गंदगी वाली जगह होती है वो होता है दांत के इस निचले वाले हिस्से में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गंदगी होती है। इसकी सफाई के लिए हमें ब्रश को ऐसे घुमा लेना। देखते होंगे कि ब्रश के ऊपर ऐसे निशान बने होते हैं। ये सब निशान इसीलिए होते हैं ताकि आप ब्रश को अच्छे से होल्ड कर सको। ब्रश को ऐसे होल्ड करिए और अंदर यहाँ पे लगा करके ब्रश को और आप कम से कम 10 बार जो है एक राउंड ऐसे, 2 ऐसे, ऐसे करके 10 राउंड कम से कम घुमाइए ताकि यहाँ की सारी गंदगी जो है वो साफ़ हो जाए। ठीक इसी तरह ऊपर के दांतों में भी होता है। ऊपर के दांतों में आप ब्रश को ऐसे लगाइए और ऊपर के दांतों में भी आप ऐसे ऐसे ब्रश करेंगे तो आपके जो ऊपर का ये जो हिस्सा है ये पूरा आगे की सफाई हो जाएगी। अब बात आती है कि हम पीछे के दांतों में कैसे सफाई करें। हम लोग ज़्यादातर ब्रश घुमाते हैं वो यूँ घुमाते हैं ऐसे करके, जिससे कि सिर्फ हमारा ये वाला हिस्सा जो है मसूड़ा भी कटता है और ये हिस्सा सिर्फ सफाई होती है। लेकिन ज़्यादातर गंदगी जो है वो यहाँ जमा होती है ऊपर की साइड में इस जगह, जिसे हम ऑक्लूजन बोलते हैं। तो इसकी सफाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने ब्रश को इस कॉर्नर पे लगा करके, जैसे ये जो उठा हुआ कॉर्नर है इसके ऊपर ब्रश लगा करके हमको ऐसे इसको चलाना चाहिए। इससे आप देख रहे हो कि ये जो है ऊपर का हिस्सा जो है ये साफ़ हो रहा है। ये देख रहे हो आप ऑक्लूजन हिस्सा जो है क्लीन हो रहा है। अब इसको करने से फ़ायदा क्या होता है कि जैसे हम इस कॉर्नर पे जब हम चलाते हैं तो ऑक्लूजन यानी ऊपर का सरफेस तो साफ़ हो ही रहा है। साथ ही साथ जो हमारे मसूड़े के अंदर जो गंदगी है, आप देख रहे हो कि ये गंदगी भी जो है पूरी तरीके से सफाई हो रही है। देखिए, ये अंदर तक मसूड़े की आपकी सफाई हो रही है। इससे आपके यहाँ पे जो मसूड़े हैं इनके अंदर कोई खाना नहीं फँसेगा, कोई गंदगी नहीं फँसेगी। अब तीसरी चीज़ आती है कि ऊपर के दांतों में कैसे सफाई की जाए। तो ऊपर के दांतों में भी सेम प्रोसेस है। आप ब्रश को इसके ऊपर रखिएगा और ये कॉर्नर पे रख करके ऐसे और ऐसे आपको ब्रशिंग करना है। जहाँ जिस एरिया में भी आप ब्रश घुमाइए वहाँ कम से कम 10 टाइम जो है ब्रश को ज़रूर घुमाइएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप घुमा रहे हैं तो 10 बार, अंदर से भी आपको 10 बार इस पे भी घुमाना है। क्योंकि गंदगी बाहर की तो साफ़ हो जाती है लेकिन अंदर ज़्यादातर लोग जो है ब्रश नहीं चलाते हैं, तो इसीलिए गंदगी यहाँ स्टार्ट हो जाती है। तो आपको अंदर की तरफ भी जो है 10 बार ऐसे ब्रश घुमाना है, 10 बार यहाँ भी घुमाना है और 10 बार यहाँ भी घुमाना है। जब सब कुछ आप सफाई कर लें तो लास्ट टाइम में आपको क्या करना है कि अपने जबड़े को ऐसे होल्ड कर लीजिए, बंद कर लीजिए और एक बार यहाँ से शुरू करिए ऐसे राउंड 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 ऐसे और एक बार राउंड राउंड ऐसे घुमा दिए। उससे होता क्या है कि जो ये जो खाना सफाई हुआ है और ये मसूड़े के इस पार्ट में आकर जो फंस रहा है वो भी, जब आप इसे स्वाइपिंग बोलते हैं, जब स्वाइप कर देंगे तो आपके अंदर के सारी की सारी जो है गंदगी वो बाहर हो जाएगी। इससे आपके दांत बचे रहेंगे, आपके दांतों में कहीं इन्फेक्शन नहीं होगा और ये हमेशा के लिए आपके दांत सुरक्षित रहेंगे। आई थिंक आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि अपने दांतों को कैसे स्वस्थ रखना है, कैसे ब्रश अच्छे ढंग से करना है। अगर आपके भी मन में कोई ऐसे सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको कमेंट में उसका जवाब देने के लिए और प्रयास ये भी रहेगा कि आपके लिए एक वीडियो और बनाई जाए उसी टॉपिक पे।